अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर के संग्रह कृपया दाएं चलिए से एक अंश। रचना का मूल शीर्षक है कवि का साथ। हमारे एक कवि साथी एक बार एक बड़े दरबारी किस्म के कवि सम्मेलन में जाते समय हमारी नई घड़ी मांग कर ले गए। हम कोई धन्ना सेठ तो है नहीं, हाँ उम्दा चीजें रखने का शौक है, इसलिए धीरे धीरे बचत के रुपए जोड़कर कभी अपनी मनचाही वस्तु खरीद लिया करते हैं। 350 का नया माल अपने कवि साथी को सौंप देने में हमें संकोच हुआ। भले ही हमें उनकी नीयत पर शक ना हुआ हो, लेकिन ये भय तो था ही कि मूडी और लापरवाह स्वभाव के कवि जी मेरी घड़ी कहीं इधर उधर रखकर भूल जाएंगे और हे करते बैठ जाएंगे। इधर हम बेमौत मारे जाएंगे, घड़ी की घड़ी जाएगी, ऊपर से जीवन संगिनी महोदया, हजार अलाय बलाएं सहनी पड़ेंगी। हमारा संकोच देखकर कवि जी के मन का एक कच्चा धागा टूट गया। तब कर बोले, तुम बुर्जुआ हो, अपने एक कवि मित्र का गौरव सहन नहीं कर सकते। अरे तुम चूंकि कविता नहीं कर सकते और घड़ी खरीद सकते हो, इसलिए मेरे मान सम्मान को अपने पैसे की शक्ति से दबाना चाहते हो। फिर तो मित्रवर कवि ठहरे, एक जबान से 100 वार कर चले। हार कर हमने घड़ी दे दी और फिर जिसका डर था वही हुआ। कवि जी ने आकर कह दिया, घड़ी तो खो गई। सुनकर जब मेरा चेहरा उतर गया तो वो गरज कर बोले, मैं ब्लड बैंक में अपना खून बेच बेच कर चाहे क्यों न जमा करूं, लेकिन 450 रुपए कहीं से भी लाकर तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारूंगा। तुम महानीच हो, मेरे जैसे महान कवि के मित्र कहलाने के योग्य नहीं। आते ही तुमसे ये तो ना पूछा गया कि कहो मित्र, तुम्हें वहां कैसा यश मिला। अपनी घड़ी का रोना रोने बैठ गए। जोश में आकर कवि जी कह चले, तुमने अपनी घड़ी खो जाने की चोट को एक बार भी मेरे अंतरत में, मेरे मर्म स्थल में टटोल कर नहीं देखा और मुंह लटका कर बैठ गए। तुम्हें क्या मालूम कि उसके खो जाने की पीड़ा से तड़प कर मैंने कविता लिख डाली है। अगर मालूम होता तो तुम्हें अपनी घड़ी के खो देने पर अभिमान होता। लो सुनो, मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। मेरे मित्र की घड़ी जाने कहाँ गिर पड़ी, निर्धन मित्र के जाने कितने अरमानों से अड़ी, बड़ी मुश्किलों से खरीदी हुई घड़ी, जाने आज किस भाग्यवान के हाथ पड़ी, किसकी कलाई पर जड़ी मेरे मित्र की घड़ी। यूं घड़ी खोकर साहित्य में उसके अमर हो जाने के गौरव से ही संतोष करके मुझे बैठ जाना पड़ता तो भी चुप रहता। लेकिन 6-7 महीने बाद मैंने अपनी वही घड़ी एक दिन दावत में कवि जी की कलाई पर बंधी देखी। उस पर मेरी दृष्टि पड़ने का आभास पाते ही वो झट मुस्कुराकर बोले, देखो मैंने भी तुम्हारे जैसी घड़ी खरीद डाली। कलेजे पर पत्थर रख साथ निभाने की निष्ठा से भर उठने का नाटक करते हुए हमने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो। और सुनिए, आपको एक रोमांटिक कवि का किस्सा सुनाते हैं। प्रेम करना कवियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। भले ही कोई देवी जी उनसे प्रेम करें या ना करें, भले ही कवि जी की चौखटा सुंदर ना हो, लेकिन वो सदा यही समझते हैं कि हर स्त्री उन पर आशिक हो जाती है। एक कवि महोदय हमारे यहाँ आया करते थे। हमारे कमरे की खिड़की के सामने पड़ोस वाले घर की खिड़की पड़ती थी। कवि जी ने एक दिन हमारी पड़ोसन को देख लिया और बस उसके बाद तो उन्होंने आफत ही ढानी शुरू कर दी। वे रोज आते, खिड़की के पास बैठते, जोर जोर से बातें करते। कवियों की बातों में सिवा आत्म प्रशंसा के और कुछ तो होता नहीं है। अपनी तारीफों के पुल बांधते, अपनी प्रेम कविताएं गा गा कर सुनाते, संकेत के शब्द फेंकते। हमारी पड़ोसन बेचारी बड़ी ही भली महिला थी। हमने कई बार कवि जी को समझाया। वो तमक कर बोले, तुम क्या जानो जी। अरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कैसी भी सती साध्वी हो, साक्षात स्वर्ग की देवी ही क्यों ना हो, मेरे प्रेम पाश से बचकर कोई स्त्री कहीं जा ही नहीं सकती। मैं प्रेम की टेक्निक का मास्टर हूँ, मास्टर। इस तरह कवि जी अपनी करनी से बाज ना आए। पड़ोसिन महिला ने हमारी गृह लक्ष्मी से उनकी शिकायत की। श्रीमती जी सत्याग्रह करने पर तुल गईं कि इस कवि का घर में आना जाना बंद करो। हम बड़े धर्म संकट में पड़े। कवि साथी का साथ निभाएं या जीवन साथी का। कवि जी को यदि रोकते हैं तो बाहर जाकर वे अपनी करतूत तो कहेंगे नहीं,
उल्टे हमारी झूठी बदनामी ही जगह जगह करते फिरेंगे। एक बार पहले भी हम इनसे भुगत चुके थे। डाकिया 100 रुपए का मनी ऑर्डर लेकर आया था। हमारे ससुर साहब ने कुछ सामान मंगाने के लिए वो रुपया भेजा था। यही कवि साथी उस समय वहां बैठे थे। हम मनी ऑर्डर फॉर्म पर दस्तखत करने में व्यस्त हुए और कवि जी ने डाकिये के हाथ से नोट लेकर गिनना आरंभ कर दिया। गिनकर उन्होंने वे नोट अपनी जेब में ऐसे इत्मीनान से रखे मानो वे उनके लिए ही आए हों। हम बड़े घबराए, उनकी चिरौरी करने लगे। कवि जी बोले, मेरा मूड खराब मत करो जी, देखते नहीं कैसी घटा उमड़ी है, कैसा सुहावना मौसम है। हमने भी इतनी बड़ी रकम को हाथ से यूं न जाने देने का निश्चय कर लिया। एक बार कवि मित्राई निभाने में घड़ी से हाथ धो ही चुके थे। हमने जबरदस्ती अपना रुपया छीन लिया। कवि जी तब से आज तक हर जगह यही कहते फिरते हैं कि हमने अपने घर बुलाकर उनकी जेब से 100 रुपए के नोट जबरदस्ती निकाल लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कविता भी लिख डाली और भूमिका बांधकर ये कविता हर जगह सुनाते थे। इसी कारण से हम अपने इन रोमांटिक कवि साथी को घर से निकालते हुए डर रहे थे, लेकिन हमारी पत्नी ने उन्हें घर से निकाल कर ही दम लिया। इन घटनाओं से आप स्वयं ही सोच देखिए कि कवि का साथ निभाना कितना कठिन होता है। धन्यवाद।